गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं संदीप सर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच सी टेट के सिलेबस के परिपेक्ष में चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। सी टेट मैथ का क्वेश्चन, उसका सिलेबस क्या है, किस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और हमें एक प्रॉपर ध्यान देना है कि सीबीएसई बोर्ड के पूछने का तरीका क्या है, वो क्वेश्चन को कैसे पूछता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आज चर्चा और परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले संदीप सर एकेडमी, मेरे ऐप का नाम है संदीप सर एकेडमी 3063 और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप सर एकेडमी 3063। आप यूट्यूब चैनल पे इसको सर्च करिए और वीडियो को देखिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 8795993063। कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए। बहुत देर न करते हुए, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी टेट जो होता है, इसमें हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सी टेट का, इसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स को देखते हैं कि मैथ में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस 30 क्वेश्चन में 30 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन ये मैथ में हासिल करना ये काफ़ी सरल, इजी होता है। बट जिस स्टूडेंट को मैथ नहीं आती है वो इससे दूर भागने लगता है। तो प्रिय स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मैथ पे जोर दीजिए, क्योंकि आपको जो हर सिलेबस से नंबर निकालना पड़ता है। अगर आप हर टॉपिक से नंबर नहीं निकालते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जनरल के लिए 82 नंबर, जनरल के लिए 90 नंबर और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 82 नंबर चाहिए। तो कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चन अगर हम मिस करते हैं तो हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो 110, 115, 130 क्वेश्चन, 130 नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो देर न करते हुए, वीडियो लंबी होने के नाते हम आगे चर्चा करते हैं कि 30 क्वेश्चन जो मैथ का होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट, पहला पार्ट होता है कंटेंट में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में कंटेंट के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 मार्क्स के होते हैं और पेटोलॉजी के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आज कंटेंट के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और सिलेबस पे चर्चा करने के बाद हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है उसको हम पढ़ाएंगे आपको। फिर हम देखते हैं आगे सी टेट में जो पहला टॉपिक है वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्रिय छात्रों, हमें क्या पढ़ना है इस बारे में हम सोचते, समझते और जानते हैं। इस संख्या पद्धति तो है, लेकिन सीबीएसई के पूछने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं,
सी टेट अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछता है। और तो इस संख्या पद्धति के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं संख्या। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ेंगे संख्या क्या होती है। संख्या के बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संख्या से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, संख्या से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं पिछली साल संख्या पढ़ने के बाद। फिर संख्या के बाद दूसरा पॉइंट बी नंबर जो है दार्शनिक अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली, दार्शनिक अंकन प्रणाली, दार्शनिक अंकन प्रणाली में क्या होता है, एक दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रोमन अंकन प्रणाली। संख्या देखें, फिर दार्शनिक अंकन प्रणाली देखें, फिर रोमन अंकन प्रणाली को हम पढ़ेंगे और समझेंगे और ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिर डी नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमें इस संख्या पद्धति फर्स्ट पॉइंट पे ये सब बिंदु निकल के आ रहे हैं कि उसमें हमको फर्स्ट चैप्टर में ए पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं। फिर प्राकृतिक संख्याएं के बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं तो हमने पढ़ा, पहले हम संख्या पढ़ेंगे, फिर संख्याओं की दार्शनिक प्रणाली रोमन प्रणाली पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं के बाद प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीबीएसई डायरेक्ट पूछ देता है, दो तीन अंक दे देगा, आपको पूछेगा कि इसमें सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम उसमें उलझ जाते हैं और एक नंबर हमारा चला जाता है। कभी कभी एक नंबर से डियर स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, कभी एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है जो पूरी ज़िंदगी हमारे लिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी काल को बोझ हो जाती है। और फिर हम आगे देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमने देखा, विषम संख्याएं के बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा समझेंगे, परिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं और परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय तो हमने पढ़ा, फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं पे हम परिचर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं के बाद काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सब संख्याओं के अंतर्गत ही चल रहा है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सीबीएसई का एक नियम होता है कि वो क्वेश्चन बहुत सटीक पूछता है लेकिन थोड़ा उलझा कर। आपको पता भी रहेगा काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, थोड़ा सा घुमा कर प्रेजेंट ऑफ माइंड आप नहीं लगाएंगे शायद क्वेश्चन से आप वंचित रह जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं गुणनखंड या अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक क्या होता है। इसके बाद गुणज। गुणज काफ़ी सिंपल टॉपिक है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। भाजकता, भाजकता के नियम क्या है, भाजकता के नियम के बारे में हम समझेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, किससे नहीं विभाजित होती है। संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। संख्याओं के योगफल से संबंधित कभी कभी एक सीरीज दे दी जाती है और इसमें पूछा जाता है
इन संख्याओं का योगफल क्या है। तो इतनी लंबी सीरीज रहती है कि हम उसको साधारण जोड़ के नहीं लगा पाते हैं, तो उसमें एक नियम होता है, लॉ होता है, उसके बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे और आपको हम बताएंगे। और आपको हम, डियर स्टूडेंट, आपको हम C-TET के पैटर्न को बताएंगे और C-TET के पैटर्न को विधिवत पढ़ के, क्योंकि C-TET 2015 से ही हम दे रहे थे और दे रहे थे और देते आए भी हैं, क्वालिफाई भी किए। तो उसके बारे में जितना हमें ज्ञान है उस हिसाब से हम क्वेश्चन तैयार करके आपको बताएंगे, समझाएंगे और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स, अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हैं तो मैथ में 20 से ज़्यादा और 25-26 नंबर लाया जा सकता है, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छे मार्क्स लाने में कारगर होगा। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सिलेबस भी समझेंगे और जितने पॉइंट्स बताए हैं इनके बारे में आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।